स्वागत है आप लोगों का। देखिए यहाँ पे हम लोग यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर क्लासेस करते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं, जिसमें हिंदी तथा पीवाईक्यू बेस्ड जीके जीएस रहती है। जो यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया तथा पुलिस में जो भी प्रश्न आए हुए होते हैं उनको शामिल किया जाता है। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। यदि कोई जानकारी आपको लेनी हो तो इस नंबर पर मैसेज करें, आपकी सहायता की जाएगी। बिल्कुल, जो भी दिक्कत हो मैसेज करके बताएं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। ठीक है, सबसे पहले हम जीके जीएस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में आई हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। नेशनल डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? नेशनल डेवलपमेंट बैंक को के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी कि ये बात हो रही एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर बात करें हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर है इसका संघाई में। संघाई कहाँ है? चीन में। ठीक, हेडक्वार्टर रहा इसका चीन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना स्थापना कब हुई थी? 2014 में। किसने की थी? ब्रिक्स देशों ने की थी। ब्रिक्स देशों ने की थी इसकी स्थापना। और इसने काम कब स्टार्ट किया अपना? 2015 से। इसके पहले अध्यक्ष जो थे केवी कामत थे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब वर्तमान में अगर पूछे तो कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो। ये हैं कहाँ के? ब्राजील के हैं। ठीक, याद रखिएगा, मार्कोस ट्राइजो ब्राजील के हैं, जो कि एनडीबी के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग हैं? मतलब एफडीआई की बात चल रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके मार्ग कितने हैं? देखिए, नंबर 1 मार्ग कौन सा है? नंबर 1 मार्ग है इसका स्वचालित मार्ग। ये सभी आए हुए हैं स्वचालित मार्ग। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का सेट है। और नंबर 2 है सरकारी अनुमोदन मार्ग। सरकारी अनुमोदन मार्ग। ठीक, तो कितने हो गए? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोबा भावे ने 1951 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? बताइए। भूदान आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, सर्वोदय क्रांति या खिलाफत आंदोलन? देखिए, 1951 में तो इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। कहाँ से किया था? पोचमपल्ली गांव के, तेलंगाना से। तेलंगाना के। इसे रंगहीन क्रांति भी कहते हैं। बिना किसी लड़ाई झगड़े से यह आंदोलन हुआ था। सर्वोदय आंदोलन और सर्वोदय क्रांति से संबंधित कौन है? ये विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। ठीक है। विनोबा भावे को सबसे पहला एक मॉडल वो भी मिला है, क्या? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। सबसे पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि फिलीपींस का है। फिलीपींस का नोबेल भी रमन मैग्सेसे को कहते हैं। पहला नोबेल इनको रमन मैग्सेसे इन्हीं को मिला है। ठीक। अच्छा, सर्वोदय का नाम किसने दिया था? सर्वोदय का नाम किसने दिया? नाम दिया था गांधी जी ने सर्वोदय का। कहाँ से? रस्किन, एक थे रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट। इनके अनुवाद को सर्वोदय कहा था गांधी जी ने। ठीक, अनटू द लास्ट के अनुवाद को सर्वोदय कहा था।
खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? अगर खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन शुरू किया था अली बंधुओं ने। अली बंधुओं ने कब किया था? 1919 से 1924 तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक इस्लाम धर्म में कितने आस्था के स्तंभ होते हैं? आस्था के स्तंभ कितने इस्लाम धर्म में? 4, 5, 6, 7। उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ है, इसका सही आंसर है 5। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है? बताइए। मध्य सागर पर्वतमाला, कलडोरा, मिश्रित ज्वालामुखी या ढाल ज्वालामुखी? तो इसका सही आंसर है सॉरी ढाल ज्वालामुखी। ढाल ज्वालामुखी किस तरीके से है? जैसे एक मोना लावा है, मोना लावा, मोना लोआ, और एक मोना केया भी ज्वालामुखी है, सबसे बड़े ज्वालामुखी माने जाते हैं। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? एफडीआई को नियंत्रित कौन करता है? बताइए। आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी या नाबार्ड? बताइए। इसको नियंत्रित करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। अधिनियम कौन सा था? 1934 का। यंग हिल्टन आयोग की कमीशन, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश से इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। और संजय मल्होत्रा इसके अध्यक्ष हैं। संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। ठीक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1952, 1993, 1994 या 1995? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993। इसके पहले हेड थे कौन? पहले हेड थे इसके रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा। अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इसके कौन है? बी सुब्रमण्यम, नहीं, बी राम सुब्रमण्यम, राम सुब्रमण्यम। ठीक। और इसके बाद मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक साल 10 दिसंबर को। ठीक, चलिए अब प्रश्न है, सादिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर है? देखिए, ये नेशनल वाटरवे की बात करते हैं। नेशनल वाटरवे कितने हैं? नेशनल वाटरवे कितने हैं? 2। नेशनल वाटरवे 1 किस नदी पर है? यह कहाँ से है? नेशनल वाटरवे कहाँ से कहाँ तक है? यह है हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक है। नदी कौन सी है? नदी है गंगा, हुगली और गंगा हो गई, हुगली हो गई, भागीरथी, भागीरथी। ठीक। डिस्टेंस इसकी कितनी है? 1620 किलोमीटर। ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेशनल वाटरवे 2 की।
कहाँ से कहाँ तक है ये? सादिया से ढुबरी तक है। सादिया से ढुबरी तक है। नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और नदी हो गई ब्रह्मपुत्र। और डिस्टेंस अगर पूछे तो कितनी है? डिस्टेंस है 891 किलोमीटर। तो आंसर क्या है आपका? सादिया से डुबरी के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक। चलिए। अच्छा, अब यहाँ तक हम लोगों की जीके जीएस कंप्लीट हुई। अब लोग हम लोग चलते हैं हिंदी पे। जनरल हिंदी विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसमें शामिल किए गए हैं तथा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं और यूपी पुलिस के ज्यादा हैं इसमें। ठीक। पीवाईक्यू हिंदी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर समझ में आ रही हो तो उसको लाइक जरूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी भाव, ध्यान से समझना, किसी भाव या शब्द की व्याख्या के लिए उसे अंश को उसके अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जैसे आपने कोई वर्ड कहा, उसका अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आया, उसके भाव को समझने के लिए उसके आगे कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं या कैसे लिखते हैं? जैसे कि मैंने कहा, मुझे या, एक सेकेंड, मेरी जिजीविषा है। जिजीविषा है। अब आपके ये समझ में नहीं आया जिजीविषा क्या है? जिजीविषा के आगे मैंने इसको समझाने के लिए आपको क्या कर दिया, जिजीविषा का मतलब मैंने आपको बता दिया, जीने की इच्छा है। मतलब मेरी जिजीविषा है, मतलब इसका मतलब है जीने की इच्छा है। अब आपको जिजीविषा का मतलब नहीं था, मैंने जिजीविषा के आगे यहाँ पे ब्रैकेट में जीने की इच्छा कर दिया। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कोष्ठक चिन्ह कहते हैं, किसी भाव को समझाने के लिए। तो यहाँ पे कोष्ठक चिन्ह आएगा। ठीक। ऐसे जिगीषा है। जिगीषा जिगीषा का मतलब क्या होता है? जिगीषा का मतलब जीने जीतने की इच्छा। जिगीषा का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? जिगीषा, जिजीविषा और जिगीषा में बहुत कंफ्यूजन रहता है। बताइए इसका मतलब क्या होता है? जीतने की इच्छा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण कमल को, अरुण कमल नाम है, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दो ये पुलिस में पूछा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस का आया हुआ है। नए इलाके में, पुतली में, पुतली संसार में, या सबूत है, अपनी केवल धार, ये चारों किसकी हैं? अरुण कमल की। अरुण कमल की रचनाएं हैं चारों। ठीक। और जिसमें साहित्य अकादमी मिला है नए इलाके में। अगला बताइए, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? द्रविड़ भाषा क्या मतलब होता है? जो दक्षिण भारत में भाषाएं बोली जाती हैं उन्हीं को द्रविड़ भाषा बोलते हैं। द्रविड़ भाषाएं हैं कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक। ये चार द्रविड़ भाषा है। देखो, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, सौराष्ट्र नहीं, सौराष्ट्र कहाँ? गुजरात की है। सुजान भगत, गृहदास, नशा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचना है? क्या है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है? ये कहानी है। ठीक।
मास कंजप्शन का हिंदी में पर्याय क्या है? मास कंजप्शन। मास कंजप्शन क्या होता है बताइए? मास कंजप्शन। मास कंजप्शन का मतलब क्या होता है? कंजप्शन का मतलब क्या होता है? व्यापक उपभोग, भार प्रयोग, जनसंचार या व्यापक प्रतिरक्षण। कंजप्शन का अर्थ होता है खत्म करना, यानी कि उपभोग करना। और जब उसमें मास लग जाए तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे उपयोग करना, बड़े लेवल पे। मतलब व्यापक, इसका मतलब क्या निकलेंगे? व्यापक उपभोग। ठीक, आंसर नंबर ए। आप यही यही लिए आप यही लिए अन्यत्र ना जाइए। देखिए क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है, इसको सही करते हैं। आप यही आइए है यहाँ पे, आप यहीं आइए आप यहीं आइए अन्यत्र ना जाइए। मतलब आप यहीं आइए अन्यत्र ना जाइए। इसमें पूछा है अन्यत्र में क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया विशेषण कौन कितने होते हैं? 4। स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। अन्यत्र का क्या मतलब है? अन्यत्र ना जाइए, आप यहीं आइए, अन्यत्र मत न जाए। अन्यत्र का यहाँ पे सेंस निकल के आ रहा है अन्य स्थान। अन्य स्थान पर ना जाइए, आप यहीं पे आइए, अन्य स्थान पर ना जाइए। तो यहाँ पे क्या है? स्थानवाचक। ठीक। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय में आता है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। तकनीकी शब्दावली आयोग, शब्दावली आयोग कौन बनाएगा? गृह शिक्षा मंत्रालय बनाएगा, या गृह मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या विधि मंत्रालय? शब्दावली कौन बनाएगा? आप ही लोग सोचिए। शब्दावली कौन? शिक्षा से संबंधित है तो ये शिक्षा मंत्रालय में आएगी। ठीक। होनहार बलवान इसे कोई मत जानो झूठी, यह है होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, ये किसकी रचना है? विद्यापति, सूरदास, कबीरदास। यह किसकी है? यह है नानक देव की। ठीक। तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? घास काटना, बिना मतलब का कार्य करना, फूल गुच्छा तैयार करना, शरण में आना। तृण पकड़ना, तृण का मतलब क्या होता है? तिनका। अब तिनका पकड़ना कहाँ पे होता है? जब कोई डूब रहा हो तो जब उसे तिनका मिल जाए, तिनका पकड़ के आगे आ जाए, तो मतलब उसे सहारा मिल जाए। तो तिनका पकड़ना का मतलब होता है सहारा पाना, सहारा पाना। तब सहारा पाना का मतलब शरण में जाना। ठीक। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1973, 1974, 1975, 1976। बताइए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? देखिए ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है चला था 10 से 14 जनवरी 1975 तक। कहाँ चला था? नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र, नागपुर में। ठीक है। प्रधानमंत्री उस समय कौन था? किसने उद्घाटन इसका किया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक। इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस
कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी, और ये मनाते हैं 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत को राज्यमाता घोषित किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, धन्यवाद साथियों। अब बताइए क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, डाउन ना हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अब ये सभी PYQ हैं, यूपी फी के। ठीक।